इस वीडियो में जो हम बात बोलने जा रहे हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा की पोल खोल देगा, धज्जियां उड़ा देगा। इस वीडियो में जो भी बात हमारे कुलदीप जी ने कही है या कह रहे हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री और इस देश के पाखंडियों की पोल खोल रहा है। वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुने और समझें। कुलदीप भाई, अगर सरदार खालिस्तान की मांग करें, खालिस्तानी राष्ट्र की मांग करें तो देशद्रोही। मुसलमान पीएफआई पर यह इल्जाम लगता है कि वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे तो वो देशद्रोही। लेकिन दिल्ली में और देश भर में एक बाबा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उसकी तरक्की के बारे में बताइए। वो रात दिन हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। वो देशद्रोही होगा या नहीं होगा, या वो जिस हिसाब से अपनी कहेंगे बाबा है या तरक्की कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, इसके बारे में जरा जनता को समझाइए, उनके मुद्दों पर रोशनी डालिए। अगली आवाज कुलदीप भाई की होगी इस वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा। जी सर। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो बाबा तो कम है, आजकल के आइकॉनिक ज्यादा बन गए हैं। आज महाराजों से भी बड़े हो गए हैं। आजकल उनके सामने बड़े जो महाराज हैं हिंदू धर्म के, वो उनके चरणों में लौट रहे हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार कहते हैं अपने आप को, वो जाके उनके पैर छू रहे हैं। और उनकी उम्र है 29 साल में, लगभग मेरे से भी छोटे हैं 10-12 साल। और उनकी तरक्की देखिएगा, अडानी ने सबसे ज्यादा तरक्की करी थी जब लॉकडाउन हुआ था तब। अगर उससे भी ज्यादा अच्छी तरक्की ग्रोथ करी है तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने करी है। जो भी हैं इन्होंने तरक्की तो लाखों गुना इन्होंने कर दी है। ये आज से 10 साल पहले जो इनकी वीडियो देखेंगे तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई ट्रेरी चलाने वाला या कोई ई रिक्शा चलाने वाले होते हैं ना, सड़क छाप लंपट होते हैं, उस तरीके इनके चेहरे। तो गरीब आदमी को सोचना चाहिए, जब पैसा आता है तो उसकी देखो शकल और सूरत दोनों चेंज हो जाती हैं। इनकी 10 साल पुरानी वीडियो देखेंगे तो ये आपको चूरन छाप लगेंगे। लेकिन अब वाले बाबा देखिएगा कैसे हीरो बन गए हैं। अब आते हैं हिंदू राष्ट्र पर। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और सनातन वाली की बात कर रहे हैं, आपने सही कहा। अगर खालिस्तानी करते हैं तो वो उग्रवादी आतंकवादी हो जाते हैं। अगर मुसलमान करते हैं तो वो, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कहता नहीं है कि एक धार्मिक यात्राएं ऐसी निकाली जाए जिससे कि सौहार्द बिगड़े। लेकिन हो क्या रहा है इस देश के अंदर कुछ 1 दशक से कि ऐसे लोगों को जान पूछ के सरकार प्रोत्साहन कर रही है और वो दूसरे धर्म दूसरे जातियों को अनाप शनाप गलत बोल रहे हैं दबा के, लेकिन सरकार कुछ इन पे कार्रवाई नहीं कर रही। और ये जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, इनका आप देखेंगे ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या हिंदुओं को मजबूत करेंगे या जात पात की विदाई करेंगे। तो मैं इन बाबा से ये कहता हूँ, बाबा जब तुम्हारे बड़े भाई मोदी जी हैं तो उन मोदी जी को फोन करो और उनसे बोलो। उनके हाथ में तो पूरा भारत है, उनकी सरकार है, तो 1 मिनट में आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और जब तुम हनुमान जी से डायरेक्ट फोन पे बात कर लेते हो तो भैया सर्वशक्तिमान है हनुमान जी। तो एक सवाल और है, हिंदू राष्ट्र अगर ये देश हो जाता है तो ज्यादा खतरे में इस देश में कौन आएगा? इस देश का मुसलमान या इस देश का दलित? सबसे ज्यादा खतरनाक होगा अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो महिला सबसे ज्यादा शोषित होंगी, महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न होगा, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार होगा, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा दुराचार होगा। क्योंकि आप जो ये पटकथा रच रहे हैं उसका आप भूतकाल देखेंगे तो सबसे ज्यादा उसमें महिलाओं का शोषण हुआ है और उसके बाद दलितों का हुआ है। मुसलमानों का तो जो होगा ही, लेकिन जो दलित आज हिंदू बने घूम रहे हैं, अगर वो अपनी कहानी पिछले कुछ सालों वाली, मतलब 30-40 सालों वाली या 70 साल पुरानी कहानी देखेंगे तो उनको इंसान नहीं माना जाता था। उन्हें कीड़े मकोड़े से भी ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी। एक कुत्ता पानी पी सकता है नदी पर, लेकिन एक दलित पानी नहीं पी सकता था। नहीं, यही सोचने का विषय है कि जिन लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट चलता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो लोग जब सत्ता में आए हैं, अभी हिंदू राष्ट्र हुआ नहीं है, सिर्फ वो लोग सत्ता में आए हैं, उनकी विचारधारा जमीन पर आई है, तो न जाने कितने मूत कांड और मूत सीरीज और थूक सीरीज आ रही है। मूत सीरीज, थूक सीरीज, और बच्चों को पीट रहे हैं स्कूलों में, आंगन में बच्चे चले जा रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। आपने हिमाचल में देखा होगा, एक बच्चे के अंदर, मतलब कच्छे के अंदर, अंडरवियर के अंदर बिच्छू डाल दिया कुछ ठाकुरों ने। एक रघुपुरा नोएडा के अंदर एक लड़का मार दिया ठाकुरों ने। ऐसी अनगिनत सीरीज आपको मिलेंगी। वाल्मीकि समाज के साथ
मूथ कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, चोटी चोटी काट दिया, चोटी काट रही है यादवों की, फिर एक यादव को फिर मारा है, एक कुशवाहा समाज को पैर धुला के पिलाए हैं। सिर्फ ऐसी विचारधारा के लोग पावर में आए तो इतना उपद्रव मचा रखा है। तो सोचो जब इनकी विचारधारा जबरदस्ती थोप दी जाएगी तो कितना उपद्रव मचेगा। जब विचारधारा थोप दी जाएगी तो ये अपने ग्रंथों को निकालेंगे और उन ग्रंथों में जैसे जैसे अत्याचार लिखा गया है कि कोई पाद मार देगा खुले स्थान पर या पंडित के सामने तो उसके चूतड़ काट दिए जाएंगे, अगर उसने वेदों के मंत्र सुन लिए तो उसके कान फोड़ दिए जाएंगे, अगर उसने कुछ देख ऐसा वास्तव में लिखा है किसी किताब में? ये मनुस्मृति में लिखा है, कूड़ा वाली किताब बोलता हूँ मैं उसको जलाना नहीं चाहिए, नहीं फाड़ना चाहिए, लेकिन उसको पढ़ना जरूर चाहिए। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र का जो ग्रंथ है जिसको ये संविधान कहते हैं वो है मनुस्मृति। उस मनुस्मृति की किताब को अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किताब क्या कहती है। उस किताब में सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहता हूँ ठाकुरों के लिए भी कुछ नहीं लिखा, बनियों के लिए भी कुछ नहीं लिखा, और दलितों को तो उसमें बिल्कुल कूड़ा ही माना गया है। उसमें सिर्फ मलाई चाटने के लिए ब्राह्मणों को कहा गया और उस ब्राह्मणों को उसमें सजा के नाम पर सिर्फ एक गंगा जी में नहा ले या अपने बाल मुंडन करा दे या जिस राज्य में रहेगा ब्राह्मण उसमें से वहाँ का शासक उसे निकाल देगा, लेकिन पर्याप्त धन दे के निकालेगा, ऐसे नहीं है। और एक तरफ सूत्रों को मृत्यु दंड तक ऑन द स्पॉट दंड है, ऐसा उस मनुस्मृति किताब में लिखा गया है। मैंने तो पढ़ा हुआ है मनुस्मृति किताब, और महिलाओं को तो बिल्कुल खासकर पढ़नी चाहिए, दलितों को तो पढ़नी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा महिलाओं को पढ़ाना चाहिए। जो महिला आज मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे तो महिला कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बिल्कुल बनाओ, लेकिन आप प्यारी बहनों अपना 70 साल पुराना इतिहास तो पढ़ के देखो। आपके साथ किसी भी धर्म ने, और कुछ जिस धर्म को तुम बनाने की बात करो उस धर्म ने तो आपको बिल्कुल निचोड़ के फेंक दिया, तुम्हारे साथ इतना अत्याचार करा है और आप लोग भूल गई हो। आज भी महिलाओं के साथ अत्याचार ही होता है कि उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, उनको लड़के के समान खड़ा नहीं होने दिया जाता, उनको वो रात को नहीं निकल सकती, वो मनचाहा खाना खा नहीं सकती, मनचाहा कपड़े नहीं पहन सकती। आज भी वो भाइयों के ऊपर डिपेंड है, आज भी वो बाप के ऊपर डिपेंड है, आज भी वो दूसरे अपने पति के ऊपर डिपेंड है। तो ये गुलामियत है, महिला की गुलाम है। ऐसे ही जब अगर धर्म की बात करोगे तो तुम लोगों का स्तन टैक्स दिया जाएगा, तुम्हें मंदिर में दान दिया जाएगा, तुम्हें गंगा जी में पहली जो लड़की होती थी उसको बहा दिया जाता था, और तुम्हें बलि दे दिया जाएगा, और ना जाने कितना सारा शोषण तुम्हारे साथ होगा, तुम बाजार में बेची जाओगी। ये ऑन रिकॉर्ड आपको मिलेगा किताबों में, जिनको ये संविधान कहते हैं। उन किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ो आप। संविधान यानी हिंदू धर्म का संविधान, मनुस्मृति संविधान जो है उसके अंदर साफ साफ ये सारे शब्द लिखे गए हैं, सारे श्लोक लिखे गए हैं। हम कोई भी बात ऐसे ही नहीं अनाप शनाप बक रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप मनुस्मृति पढ़ो, आपको समझ आएगा। और ये जो ये कह रहे हैं ना जात पात की करो विदा, हिंदू हिंदू भाई, तो मैं तो कहता हूँ मैं तैयार हूँ, आप लगाओ टेंट, आप करो समारोह, आप आह्वान करो कि आओ सभी हिंदू और करो शादी। और धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार में चाचा भी होंगे, ताऊ भी होंगे, फूफा भी होंगे, मामा भी होंगे, भाई भी हैं इसके। ये उनकी लड़कियों के अपने लड़कों की दलितों में शादी कराए, ओबीसी में शादी कराए। बहुत सारे दलित हैं, उनके लड़के कुंवारे, लड़की कुंवारे, लड़का लड़की ले और जातियों को मजबूत करे, हिंदू को भाइयों को सबको एक करे। ऐसे ही इसके पीछे बहुत सारे बाबा दाढ़ी वाले खड़े हैं फैशन बना बना के। उनसे भी मैं कहता हूँ कि ये अगर किसी के बेटी ना हो तो आपस में दलितों के साथ करो ना रिश्ते, हिंदू भाई भाई, और जात पात की हो जाएगी विदाई। लेकिन तुम लोग ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि ये जो रैली है, ये जो यात्रा है, ये हिंदू धर्म को एक करने की नहीं है। ये बात को बड़ी गहराई से समझना कि ये हिंदू धर्म को एक करने की नहीं है, ना जातियों को एक करने की है। जब से इस देश में जाति जनगणना की बात हुई है और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होने लगी है, तो इस देश के अंदर जो भी मनुवाद है, जो भी ब्राह्मणवाद है, उनके पेट में दर्द होना लगा कि कहीं इनको सच्चाई पता ना चल जाए कि मलाई कौन खा रहा है, हर डिपार्टमेंट में कौन बैठा है, 70% डिपार्टमेंट किसके हाथ में है, सारा क्रिकेट किसके हाथ में है, सारी इंडस्ट्री बॉलीवुड किसके हाथ में है, सारे वाइस चांसलर किसके हैं, सारे जज किसके हैं, तो ये पता ना चल जाए, इसलिए इन्होंने ये वाला कांड स्टार्ट कर दिया, रैली कांड। जैसे आपको
मंडल और कमंडल वाला जब केस हुआ था, जब 27% आरक्षण की बात हुई ओबीसी की, तो लाल कृष्ण आडवाणी, ब्राह्मण लाल कृष्ण आडवाणी ने रियायत यात्रा निकाल दी और सारे लोगों को, ओबीसीओं को ओस खेल दिया और वो मुद्दा जो 27% का था वो खत्म हो गया। ढकेला बाबरी मस्जिद में, बाबरी मस्जिद में ढकेल दिया ओबीसी को और सारा ओबीसी बावला हो गया और उन्होंने अपने 27% आरक्षण को छोड़ के बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के चक्कर में पड़ गए। उसी को लेके जब से मोहन यादव ने 27% आरक्षण की बात करी है मध्य प्रदेश में, तब से ही ये यात्रा उसके बाद से ही निकाली गई है। और मोहन यादव जो कट्टर हिंदू हैं, जो 1 मीटर का टीका लगाते हैं, जो गाय की इतनी सेवा करते हैं कोई ब्राह्मण ना करता होगा, जब उन्होंने 27% आरक्षण की बात करी तो सारे कुकुरमुत्ते, सारे मंदिर के पुजारी और सारे जो दीक्षा पर भीख पर पलते हैं वो बाहर निकल के अगर कहने लगे कि ये तो नीच है, ये तो दुष्ट है, ये तो कुछ जानता ही नहीं है, ये तो मुल्ला है, ये तो किस किस का खून है, उसको गाली बकने लगे। जैसे ही मोहन यादव ने 27% आरक्षण के लिए बोला और उस 27% आरक्षण को समानता की बात को कहने के लिए, दबाने के लिए इस रैली का आह्वान किया। अब इस रैली के अंदर आप देखेंगे कि कितने स्वर्ण आए होंगे। इस रैली के अंदर ज्यादातर SC, ST और OBC हैं। स्वर्ण आपको बहुत कम मिलेगा क्योंकि उन्होंने तो चाल चल दी और लड़ेगा अब ये OBC। जबकि OBC को ये बोलना चाहिए था कि भाई हमें भी तो नौकरी चाहिए, हमें भी तो बॉलीवुड में हिस्सा चाहिए, हम भी तो हीरो बनना चाहेंगे, हम भी तो क्रिकेटर बनना चाहेंगे, हम भी तो बिजनेस करना चाहेंगे, हम भी तो वाइस चांसलर बनना चाहेंगे, हम भी तो जज बनना चाहेंगे, हम भी तो अच्छे वकील बनना चाहेंगे, अच्छे डॉक्टर बनना चाहेंगे, अच्छे इंजीनियर बनना चाहेंगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो धार्मिक चाशनी में इतना डुबो दिया गया कि तुम उसी को चाटते रहो। तुम्हें धार्मिक अफीम पिला दी गई है कि उसके नशे में डूबे रहो, लेकिन तुम हक की बात करोगे तो फिर तुम्हें ऐसी ही अफीम चटा दी जाएगी जैसी अब बागेश्वर धाम चटा रहा है।